जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो बेहद रोचक, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली को जानते हैं या मैंने इतने बार आप लोगों को त्रिकोण बताए हैं, इनको समझते हैं, तो आज मैं इन्हें सब चीजों को लेकर आपके पास आ रही हूँ। आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली में 3, 6, 9 ये जो नंबर है ना, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आज मैं इस पर आप लोगों को 4 त्रिकोणों के बारे में समझाऊंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें त्रिकोण 1, 5 और 9, अगर हम 1, 5, 9 इसकी बात करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वेदांत ज्योतिष बाय नमिता, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर ये जानकारियां अच्छी लगती हैं तो आप इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। ये जो ज्योतिष मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, ये ज्योतिष एक तरह से आपके ग्रह ना आपके हाथ में है। हम किस समय इस ग्रह के महादशा अंतरदशा हमें चल रही है, हम जब ये सीख जाते हैं तो हम उस ग्रह को अपने अनुसार चला सकते हैं। अब आपकी जो इच्छा है आप वैसा कर सकते हैं। हमारी इच्छा का हाउस कौन सा है? 11th हाउस। 11th हाउस में आपको ये बताता है आपको क्या चाहिए। जो चाहिए तो आप उस ग्रह को पकड़िए और उस ग्रह की दशा कब आ रही है ये देखिए। अभी आपको वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है? माना आपको शुक्र की महादशा है, शुक्र में आपका बुध का अंतर है, तो आप शुक्र और बुध को लेकर चलेंगे, इनको ठीक करेंगे अपनी जन्म कुंडली में। तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे थे धर्म त्रिकोण की। धर्म त्रिकोण हमें हमारा कौन सा हाउस देता है? धर्म त्रिकोण हमें हमारा पहला नंबर यानी कि 1, 5 और 9। अब अगर हम 1, 5, 9 का टोटल डिजिट निकालें तो ये 6 आता है। तो 6 नंबर आप नोट कर लीजिए कि इसका 6 नंबर आया। इसके बाद है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण का नंबर है 2, 6 और 10। अब हम 2 और 6, 10 को जोड़ें तो ये कितना आया? 9 आता है। अब 9 नंबर को भी नोट कर लीजिए। इसके बाद आया मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण है 4, 8, 12। ये डिजिट कितनी आई? 4, 8, 12 जोड़कर हमारे पास 6 नंबर आया। यानी कि धर्म त्रिकोण और हमारे पास जो मोक्ष त्रिकोण के नंबर आए वो हमारे 6 आए। अब हमारे पास बचा है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण हमारा आया 3, 7, 11। 3, 7, 11 को अगर हम टोटल करते हैं तो ये नंबर हमारे पास 3 आया। अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं बाद में इसे आपको ब्लैक बोर्ड पर भी समझा दूंगी। अब जो लोग त्रिकोण को जानते हैं उन्हें समझ में आ गया होगा। अब एक तरफ से आप इसका पिरामिड बनाइए, इसका त्रिकोण बनाइए। 3 और 6 को अगर हम जोड़ें, इन दोनों का योग 9 बनता है। तो आपको कुछ समझ में आया? हमारे उसमें डिजिट जो अंक का विज्ञान है ये 9 के बाद आगे नहीं जाता, वापस 1 में आ जाता है। अब अगर हम इसको देखें, 9 नंबर सबसे सुपर पावर नंबर क्यों बन गया? और इसे अगर अब हम देखो यहां से अगर हम अंक ज्योतिष की बात करें, अंक ज्योतिष में 3 नंबर गुरु को दिया गया है और 6 नंबर शुक्र को दिया है और 9 नंबर मंगल को। अब ये एनर्जी कैसे बने? बुध, सॉरी, गुरु, शुक्र और मंगल, ये अपने आप में पावरफुल है। अब आप अपनी जन्म कुंडली में अपने डेस्टिनी नंबर देखिए, अपना भाग्यांक देखिए और साथ में आप ये देखिए कि आप इनमें से किस नंबर को अपने साथ कैरी कर रहे हैं। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर हमारे लिए एनर्जी का स्रोत है, क्योंकि इसको मंगल को दिया गया है। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है। मंगल हमारा एक तरह से कई सारी चीजों को कैरी करता है। मंगल हमारा साहस है।
अब जन्म कुंडली में मंगल किस घर को रूल करता है? हमारे फर्स्ट हाउस और हमारे एर्थ हाउस को। अगर आप एर्थ हाउस को चेक करेंगे तो एर्थ हाउस हमारे रहस्यों से भर जाता है। और अब अगर हम देखें जो 3 नंबर है गुरु, गुरु कौन से नंबर को रूल करते हैं? जन्म कुंडली में गुरु हमारे जो रूलर है वो है 9th और 12th। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस हमारा धर्म है, हमारा भाग्य है, हमारे पूर्वजों के कर्म है, सब कुछ है। और 9th हाउस हमारा मोक्ष भी है, 9th हाउस हमारा मुक्ति भी है, 9th हाउस हमारा अध्यात्म भी है। तो आपने देखा एर्थ हमारा क्या है? जन्म और रहस्य। एर्थ हमारा तंत्र और मंत्र। अब एर्थ से आगे कितने घर आगे? एर्थ के बाद अगर हम गिनते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 5 घर आगे 12वां घर है। 12वां घर हमारा मोक्ष है। ये गुरु के घर है 9th और 12th। अब अगर हम बात करें जो हमारा 6 नंबर आया वो शुक्र का है। शुक्र के घर कौन से हैं? शुक्र का घर है हमारा 2nd हाउस और इसके अलावा हमारा 7th हाउस। ये सबसे महत्वपूर्ण हाउस है 7th हाउस। 7th हाउस हमारा पार्टनर है। हम जो है ठीक हमारे सामने जो है वो हमारा 7th हाउस है। और इसे किसे दिया है? ये शुक्र को दिया है। 2nd हाउस हमारा धन तो है, ये हमारे संस्कार भी हैं। हम कैसा लोगों में प्रभाव डाल रहे हैं, ये 2nd हाउस है। हमारे अंदर क्या है, ये 2nd हाउस है। 2nd हाउस के ठीक सामने 8th हाउस है। 12th के ठीक सामने 6th हाउस है। और जो हमारा भाग्य भाव बना उसके ठीक सामने 3rd हाउस है। तो देखा जाए ये जो पूरी जन्म कुंडली है ना, ये इन 3 नंबर्स में बटी है। अगर हम अपनी जन्म कुंडली में जो गुरु, शुक्र और मंगल इनको बैलेंस कर लें। अब देखो गुरु क्या है? बैलेंस करने का क्या मतलब है? गुरु क्या है? गुरु हमारा ज्ञान है, गुरु ज्ञान का विस्तार है। गुरु अगर हमारा बैलेंस रहा, बहुत अच्छा रहा, तो हमारा शुक्र ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। शुक्र क्या है? शुक्र भोग है, विलासिता है, लग्जरी है। अब इस पे कंट्रोल किसका रहेगा? हमारे ज्ञान का। अगर इस पे हमारे ज्ञान का कंट्रोल हो गया और शुक्र हमारा ठीक है, तो अब जो हमारा 9 नंबर है, जो मंगल की एनर्जी है, वो परफेक्ट वर्क करेगी। और ये तीनों मिलकर आप इन तीनों का योग कीजिए। 3, 6, 9 मिलाकर क्या योग बनता है? अगर हम 3, 6, 9 को मिलाएं तो ये 18 आता है। और 18 को हम योग कर दें तो ये 9 आया। तो अल्टीमेटली लास्ट में हमारी जो मंगल ऊर्जा है, यही सारी चीजों का कारक है। हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर जो ब्रह्मांड है उसी में ये 9 ग्रह हैं। यही हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसको मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ। जिन चीजों को लेकर आप बाहर भागते हो ना, बहुत ज्यादा इधर उधर करते हो, अगर उसको आप अपने अंदर खोजो, अपने ऊर्जा को बढ़ाओ। ऊर्जा का कारक कौन है? इसीलिए मंगल है। सारी चीजों को घूम कर हमने देखा, लास्ट में मंगल ही आ रहा है। ये 9 नंबर है। 9 नंबर हमारे कंप्लीट ऊर्जा का स्रोत है। आप इससे ऊर्जा ले सकते हो। अपने ऊर्जा को पॉजिटिव कीजिए तो आपके 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाएंगे। कहीं जाने की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक एक ग्रह को ठीक करने के बजाय एक चीज को ठीक कर दें, और वो है हमारी एनर्जी। और जैसे ही हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वर्क में लगा देते हैं, इतना आसान नहीं है एनर्जी को पॉजिटिव करना, क्योंकि बहुत सारे हमारे परतें 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 इतनी सारी चीजें दब गई है अंदर, वहां तक
शायद वो वर्क कर ही नहीं पाती है। एक हमारे संचित कर्म जो कई जन्मों के हैं, फिर प्रारब्ध कर्म जो पूर्व जन्म के हैं, और अभी जो इन दोनों कर्मों पर हमारे, ये 5th हाउस की बात कर रही हूँ मैं, ये जो कर्म सारे हैं ना, ये 5th हाउस के हैं, क्योंकि जन्म कुंडली का जो 5वां भाव है, 5th हाउस है, वो हमारे पूर्व पुण्य कर्म, हम पुण्य कर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी उस हाउस की दशा चलती है तो हमारे पास पुण्य कर्म लेकर वो दशा आती है, लेकिन हम उसको खराब किससे कर देते हैं? क्रियामान कर्म से। हमारे जो क्रियामान कर्म होते हैं, जो अभी कंटिन्यू हमारे वर्तमान में चल रहे होते हैं। अब देखिए, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म हमारे कितने ही खराब हैं। अगर हमारे क्रियामान कर्म अच्छे हैं तो हम उन्हें जल्दी से काट लेते हैं, और जब वो हमारे ना एक अंदर की, जो सबसे अंदर की परत होती है, उसमें हमारे संचित कर्म होते हैं, उसी के आधार पर हमें कभी-कभी बहुत ज़्यादा दुःख की अनुभूति होती है। कभी कुछ ना होते हुए भी हम डर जाते हैं, दुःख में जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, वो संचित कर्म हमारे कटे नहीं हैं। आप डरो नहीं, आप वर्तमान के क्रियामान कर्म से उन संचित कर्मों को काट सकते हो, और फिर बाद में जो आने वाले चीज़ें हैं आपकी, वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। और यही चीज़ें हमारे आगे के लिए, आगे की दशाएँ फिर चाहे कितनी खराब हो, कुछ हो, वो हमें सही कर देती हैं। और जब हमारे क्रियावान कर्म अच्छे होते हैं, तो ये कहीं न कहीं हमें हमारे शारीरिक जो कष्ट होते हैं, उनसे मुक्ति दिलाते हैं। तो देखा आपने, आपको शायद आज बहुत ज़्यादा ये समझ में नहीं आई होंगी चीज़ें। मैं एक बार इसको आपको ब्लैक बोर्ड के ज़रिए अवश्य समझाऊँगी। ये मेरी एक छोटी-सी खोज थी कि थे ये जो पूरी जन्म कुंडली है, अगर हम इनके त्रिकोणों का योग निकाल रहे हैं, तो ये 369 आ रहा है, और 369 का भी हम टोटल योग निकाल रहे हैं, तो ये 9 आ रहा है। ये एनालिसिस था मेरा जन्म कुंडली में इन त्रिकोणों को लेकर। कैसा लगा आप लोगों को? आप अपने एक तो आपके 9th हाउस में कौन-सा ग्रह बैठा है? 9th हाउस महत्वपूर्ण है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली में 9th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, ये मुझे अवश्य कमेंट के माध्यम से लिखिए। दूसरा, आपके मंगल, गुरु, शुक्र, ये 3 ग्रह कहाँ-कहाँ बैठे हैं? अगर इसमें से मंगल और शुक्र की कहीं पर एक साथ कंजक्शन में है या युति में है, तो ये आपको बहुत बड़ा राजयोग देने के लिए बैठे होते हैं। पर हम जब मंगल और शुक्र की जो एनर्जी होती है, इसको गलत जगह पर लगा देते हैं, जिससे हमारा राजयोग चीजें पूरी तरह से फलित नहीं होती हैं। तो आप चेक कीजिए, आपके ये जो 3 ग्रह हैं, ये कहाँ बैठे हुए हैं, और आगे की चीजें मैं फिर आपके लिए ऐसे ही लाते रहूंगी। आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय